यहां पर पता है आपको क्या बोला गया है, कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस है आर, देखो भैया कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस है आर और उस रेजिस्टेंस से जो चार्ज पास हो रहा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है AT माइनस BT स्क्वायर। ए और बी यहां पर बोले गए हैं पॉजिटिव कांस्टेंट है। आपसे कह रहा है टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। भैया एक चीज समझो, एक चीज समझो, मैंने आपको ही बताया था कि कभी भी रेजिस्टेंस से करंट पास होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। कभी भी रेजिस्टेंस आपको दिया जाए, उस रेजिस्टेंस से करंट पास हो जाए तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस से करंट पास होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो रेजिस्टेंस से अगर चार्ज पास हो रहा है या करंट पास हो रही है तो हीट प्रोड्यूस होगी। अब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये हमें बताना है। ये बताओ, अच्छा चार्ज दे रखा है, करंट फाइंड कर सकते हो यहां से। चार्ज हमें क्या दे रखा है बताओ, चार्ज हमें दिया है AT माइनस BT स्क्वायर, ये हमें चार्ज दे रखा है। तो यहां से अगर हम करंट फाइंड करें तो इट विल बी dq बाई dt। सभी लोग करके देखो अपने आप, ठीक है, आराम आराम से बैठो मत, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। dq बाई dt, तो dq बाई dt कितना आएगा बताओ। तो dq बाई dt आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो a माइनस 2bt है ना, a माइनस 2bt। इस करंट को ध्यान से देखो, a माइनस 2bt, तो a माइनस 2bt की करंट है। अच्छा इस करंट को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये करंट लीनियरली डिक्रीज हो रही है। ठीक है भैया समझना, ये जो a माइनस 2bt है ये टाइम के बढ़ने पर डिक्रीज हो रही है। कैसे, तुम t इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो करंट कितनी है a, जरा रख के देखो, t की जगह 0, करंट आ गई a। और अगर आप यहां पर t को बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज करेगी और लीनियरली डिक्रीज करेगी क्योंकि t की पावर 1 है। मतलब यहां पर क्या हुआ कि इनिशियली करंट हमारे पास कितनी थी भैया, इनिशियली करंट हमारे पास कितनी थी a, और फिर वो लीनियरली डिक्रीज हो रही है। आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि वो समय कब आएगा जब करंट 0 हो जाएगी। तो भाई करंट को 0 करके देख लो ना, करंट को 0 कर दो, करंट क्या है a माइनस 2bt और इसको 0 कर दो तो t की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, a बाय 2b। t की वैल्यू कितनी आ गई, a बाय 2b, यानी कि a बाय 2b, a बाय 2b वो टाइम है जब करंट 0 हो जाएगी। जब तक करंट a से डिक्रीज होके 0 ना हो जाए तब तक आपको हीट निकालनी है, कितनी प्रोड्यूस होगी। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, करंट इनिशियली कितनी है a और बाद में कितनी हो गई 0, तो करंट जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। अब जरा याद करो पावर का फॉर्मूला क्या था, याद करो पावर का फॉर्मूला क्या था। तो सर पावर के फॉर्मूले 3 थे हमारे पास, उसमें से वो फॉर्मूला बताओ जो करंट के टर्म्स में है। VI नहीं, हमें लगाना है I स्क्वायर R। ठीक है, हाँ तीनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, सही है, I स्क्वायर R लगाएंगे, सही है, I स्क्वायर R लगा देंगे। रेजिस्टेंस हमें पता है तो करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में I स्क्वायर R लगाएंगे तो इससे हमें पावर मिल जाएगी। जरा एक बात बताओ, करंट की जरा वैल्यू रखना है, करंट क्या है a माइनस 2bt, तो इसका स्क्वायर हो गया इंटू R, ये आ गई पावर। अब ध्यान से सुनो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, भैया एक बात बताओ, ये पावर टाइम के साथ कांस्टेंट है कि पावर टाइम के साथ बदल रही है। पावर टाइम के साथ कांस्टेंट है कि पावर टाइम के साथ वेरिएबल है। साफ साफ दिख रहा है पावर जो है वो टाइम के साथ बदल रही है, टाइम के साथ बदलती हुई पावर है। जब भी कुछ बदलता हुआ दिखे ना, इंटीग्रेशन वाला फील आना चाहिए। टाइम के साथ बदल रही है, वेरिएबल है, ठीक है। तो आप सुनो क्या करेंगे, अगर हमें फाइंड करना है कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, भैया ध्यान से सुनना, पावर का मतलब होता है पर सेकंड कितना प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पर सेकंड कितना प्रोड्यूस हो रही है तो तुम बोलोगे a माइनस 2bt का स्क्वायर इंटू R। तो सर पर सेकंड तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही। सोचो अगर पर सेकंड इतनी प्रोड्यूस हो रही तो dt सेकंड में कितनी प्रोड्यूस होगी, तो इंटू dt कर दिया। वेरिएबल है इसलिए डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, पर सेकंड इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही तो dt सेकंड में कितना प्रोड्यूस होगी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल कितना प्रोड्यूस होगी उसके लिए भैया इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। और कब से कब तक, तो t इज इक्वल टू 0 से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई और कब तक फ्लो होती रही, a बाय 2b। तो यहां टाइम की लिमिट आएगी a बाय 2b, यहां टाइम की लिमिट होगी a बाय 2b। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। 0 से लेके a बाय 2b, जब तक करंट 0 ना हो जाए तब तक इंटीग्रेट करना है, तब तक हीट प्रोड्यूस होगी। तो भैया देखो r तो बाहर आ गया। अब देखो ये चीज जो है उसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस 2bt, ठीक है, और पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और t के साथ क्या लिखा है माइनस 2b, तो उससे डिवाइड कर देंगे, है ना, माइनस 2b इससे डिवाइड कर देंगे। और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके और a बाय 2b तक की लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखो ये चीज इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस r बाय 6b। अपर लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, t की जगह जैसे ही तुम a बाय 2b रखोगे, t की जगह जब तुम यहाँ पर a बाय 2b, 2b कैंसिल, a माइनस है 0, तो यहाँ पर आ गया 0, और t की जगह 0 रखोगे तो a क्यूब हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया r a क्यूब डिवाइडेड बाय 6b।
ऐसा कोई ऑप्शन है क्या?